दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है और मौत के बाद आखिरत। अल्लाह ताला का फरमान है, हर जान को मौत चखनी है और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलेंगे। बनी इसराइल में एक मगरूर शख्स एक बंद कमरे में था। अचानक कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। इस मगरूर शख्स ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो? कैसे आ गए मेरे कमरे में बगैर इजाजत? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हो? वो कहता है, मैं वो हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे बादशाहों से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझसे कोई नहीं बच सकता। जब इस मगरूर शख्स ने ये बातें सुनी तो उसका गुस्सा नीचे आ गया। इस शख्स ने कहा, ये तो बताएं कहीं, आप मलकल मौत तो नहीं? हजरत ने कहा, हाँ मैं मलकल मौत हो। मुझे कोई दरवाजा नहीं रोक सकता, मुझे कोई गार्ड कहीं भी जाने से रोक नहीं सकता। अब वो कहता है, हुजूर थोड़ा सा वक्त मिल सकता है। अगर आप मेरी रूह कब्ज करने आए हैं तो कुछ दिन तो दीजिए ना। मुझे कुछ तौबा करनी है, कुछ नेक ऐमाल करने हैं। अब मलकल मौत ने फरमाया कि तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा वक्त एंड हो चुका है। वो शख्स कहता है, अच्छा फिर ये तो बताएं, अगर मेरी रूह कब्ज करेंगे मुझे लेकर कहां जाएंगे? तो मलकल मौत ने फरमाया, इस पर जहां तुमने अपने आमाल भेजे हुए हैं। कहा, हुजूर मैंने नेकियां नहीं की, नमाजें भी नहीं पढ़ी। मलकल मौत ने फरमाया, फिर तुम्हें शोले मारती हुई आग की तरफ लेकर जाएंगे जो तेरा गोश्त नोच लेगी। ये कहकर मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो मुर्दा होकर गिर पड़ा। घर में रोना धोना मच गया। दोस्तों सोचिए, ये हमारे साथ भी होना है। पता नहीं कहां होंगे और अचानक मौत आ जाएगी, हमारी रूह कब्ज कर ली जाएगी, कोई चांस नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या कभी गौर किया है कि कब्रिस्तान की गमनाक हवाएं ज़बान हाल से ऐलान कर रही है, ए दुनियावी जिंदगी पर मुतमईन रहने वालों, तुम सभी को एक ना एक दिन यहाँ वीराने में कब्र के गहरे गड्ढे के अंदर आ पड़ना है। याद रखें, ये कब्रें जो ऊपर से एक जैसी दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि इनके अंदरूनी हालातें भी यकसां हो। जी हाँ, इस मिट्टी के अंदर ढेर होने वाला अगर नमाजी था, रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला था, सच बोलने वाला था, अल्लाह से डरने वाला था, ज़कात पूरी अदा करने वाला था, रोजी हलाल कमाने वाला था, आजिज़ी करने वाला था, कुरान की तिलावत करने वाला था, इखलाक का पेकर था, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीवाना था। इसकी कब्र जो ऊपर से मिट्टी की छोटी सी ढेरी निमा दिखाई दे रही है, हो सकता है उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई हो। इस मिट्टी के तले जन्नत का हसीन बाग मौजूद हो। दूसरी तरफ इस मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर बेनमाजी था, रमजान के रोजे जानबूझकर बर्बाद करने वाला था, फर्ज होने के बावजूद ज़कात ना देने वाला था, हराम रोजी कमाने वाला था, शराब पीने वाला था, जिनाकार था, चोरी करने वाला था, डाका डालने वाला था, माँ बाप को सताने वाला था, तो हो सकता है कि मिट्टी के इस पर सुकून नजर आने वाले ढेर तले बेकरारी का आलम हो। जहन्नम की तरफ की हड़की खुली हुई हो, आग सलग रही हो, सांप दफन होने के बदन पर लेटे हो और ऐसी चीख और पुकार मची हुई हो जिसे हम सुन न सके। प्यारे व्यूअर्स, हम इस दुनिया में एक तरतीब से आए जरूर है, यानी यूं कि पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर पूता। मरने की तरतीब जरूरी नहीं, हमें कभी भी मौत आ सकती है। इसीलिए इस दुनिया में अच्छा बोएं, आखिरत में अच्छा काटेंगे। दोस्तों के लिए चैनल को फॉलो और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर कीजिए।